0 seconds. नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गया हूँ जीशो सीरीज़ की एक और ज़बरदस्ती वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी टीटीएस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हालांकि आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बता दी थी, क्योंकि जो पिछली वीडियो में बताया वही सेम फीचर आज भी हैं, बस कुछ चेंज है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। करीब 10 मिनट के आसपास की वीडियो हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, शेयर करना है ज़रूर से। ये प्लेलिस्ट आपको सभी के साथ शेयर करनी है ताकि सबको जीशो के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलेंगे जीशो के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको आज कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई भी फीचर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियोस ज़रूर देखनी है, खासकर पिछली वाली, इसकी जो पिछली वीडियो थी वो तो ज़रूर से ज़रूर देखनी है। अगर वो नहीं देखते हो तो आज कुछ भी समझ नहीं आएगा। G-Show menu. G-Show 1 note 2 except 3 G-Show settings. Back. तो हम आ चुके हैं जीशो के अंदर। अब हम चलेंगे टीटीएस सेटिंग्स के अंदर। 2 TTS settings. 1 general settings. जनरल सेटिंग्स हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। करीब 19 वीडियो लगी जनरल सेटिंग को कंप्लीट करने में। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, टीटीएस सेटिंग पे आ चुके हैं। 2 TTS settings. TTS settings. इसके अंदर भी हमने पहला जो है मेन टीटीएस इंजन, उसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर ली है। Navigate up. TTS settings. 1 main TTS engine. वन मेन टीटीएस इंजन, इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर ली है, तो उसको ज़रूर से देखना है आपको। 2 secondary TTS engine. सेकेंडरी टीटीएस इंजन, इसके अंदर चलते हैं। Secondary TTS engine. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेन टीटीएस और सेकेंडरी टीटीएस दोनों के बारे में अंतर बताया था, और मैंने आपको बताया था कि आज भी मैं बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेन टीटीएस और सेकेंडरी में क्या अंतर है। तो हमारा जो टीटीएस टेक्स्ट रीड करता है वो 3 तरह के होते हैं। पहला तो वो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो लिखा हुआ है उसे पढ़ता है। दूसरा वो जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है वो, और तीसरा टेक्स्ट वो जो स्क्रीन पे कुछ समय के लिए आता है। तो 3 तरह के टेक्स्ट हमारा टीटीएस रीड करता है। अब इसमें जो लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिस पे हम टच कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को हमारा मेन टीटीएस रीड करता है। अगर आप चाहते हो कि तीनों तरह की जो टेक्स्ट है वो मेन टीटीएस ही पढ़े, यानी जो दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी, और जो कुछ समय के लिए आता है वो भी, तो आपको मेन टीटीएस इंजन के अंदर एक दूसरे नंबर पे चेक बॉक्स मिलेगा, यूज़ अ सिंगल टीटीएस। ठीक है, तो अगर आप उसे चेक लगा देते हो तो आप एक ही टीटीएस से सारे काम करा सकते हो। अगर आप उसे नोट चेक रखते हो, जो कि मैंने पिछली वीडियो में नोट चेक करवाया था, क्योंकि आज हम इसके बारे में समझेंगे सेकेंडरी टीटीएस के बारे में, तो यहाँ पे भी आप टीटीएस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आपने जो मेन टीटीएस के अंदर रखा है वही टीटीएस आप यहाँ पे भी रख सकते हो, या फिर अगर आप बदल के रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। अब जो हमारा मेन टीटीएस होता है, वो जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिस पे हम टच कर सकते हैं, वो सारा कंटेंट रीड करता है हमारा मेन टीटीएस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है या फिर जो कुछ समय के लिए आता है, ये दोनों तरह की जो टेक्स्ट है वो हमारा सेकेंडरी टीटीएस को रीड करता है, सेकेंडरी टीटीएस रीड करता है। अब आप मान लीजिए आपने मेन टीटीएस के अंदर ET11 को रखा और सेकेंडरी टीटीएस के अंदर गूगल टॉकबैक को रखा, तो जो कंटेंट स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है, जो कुछ समय के लिए आता है, ये दोनों तरह की जो कंटेंट है वो गूगल टॉकबैक पढ़ेगा। जो दिख रहा है जिस पे हम टच कर सकते हैं वो ET11 पढ़ेगा। तो ये अंतर है दोनों में। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो, मैंने पूरा 3-4 एग्जाम्पल से आपको बताया है। Secondary TTS engine. ये हेडिंग है। 1 select TTS engine. यहाँ पे भी हमें पिछली वीडियो की तरह, यानी मेन टीटीएस इंजन की तरह, सिलेक्ट टीटीएस इंजन मिल रहा है। तो यहाँ से आप सेकेंडरी टीटीएस को सिलेक्ट कर सकते हो। Select TTS engine. अभी देखते हैं कौन सा सेकेंडरी टीटीएस है। अभी मैं वॉल्यूम बटन को दबाऊंगा, क्योंकि वो स्क्रीन पे एक पैनल खुल जाता है और वो कुछ समय के लिए आता है, तो हमारा सेकेंडरी टीटीएस रीड करेगा। अब देखते हैं कौन सा है वो। Music volume. ये स्मार्ट वॉइस है, ठीक है, स्मार्ट वॉइस बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे गूगल टॉकबैक को लगाता हूँ। 7 speech services by Google stroke. Com full stop. Google full stop. Android full stop. TTS unchecked. ये मुझे मिल गया है। मैं इस पर जैसे ही डबल टैप कर दूंगा, ये मेरे को बाहर ले आएगा और चेक हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा। Secondary TTS engine. ठीक है, मैं बाहर आ गया हूँ, देखो। Secondary TTS engine. 1 select TTS engine. ठीक है, तो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं वॉल्यूम बटन को दबाता हूँ। Music volume 85. ठीक है, तो एक गूगल टॉकबैक आ चुका है। थोड़ा और एग्जांपल देख Select लेते हैं। TTS engine. 7 speech services by Google stroke. 6 Voicify TTS by Tech Freedom. Com full stop. Video developers full stop. App full. 8 G-Show plus com full stop. 9 full stop. Talk when ठीक unchecked. है, तो ये
जीशो वाला जो ई स्पीक है वो है, तो इस पर मैं डबल टैप करता हूँ। Checked. Secondary TTS engine. दोबारा बाहर आ गया। अब देखते हैं कि ई स्पीक बोलता है या नहीं बोलता। Music volume C. ठीक है, तो ये आपको अब अंतर पता चल गया होगा। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपने देखा होगा ऊपर एक पट्टी सी आ जाती है, तो वो भी हमारा सेकेंडरी टीटीएस रीड करेगा। स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो वो टेक्स्ट तो होता नहीं है, जो दिखता है वो ऐसा टेक्स्ट होता है जो नहीं दिखता है, तो वो सेकेंडरी टीटीएस रीड करेगा, यानी स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन अनलॉक। या फिर आपने देखा होगा ना यूट्यूब में जब हम वॉइस सर्च करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, वो बोलता है गूगल कन्वर्ट टेक्स्ट टू, इस तरीके से सब कुछ, वो टेक्स्ट लिखा नहीं होता है, तो हमारा सेकेंडरी टीटीएस रीड करेगा। तो ये अंतर है, मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पे टीटीएस को चेंज कर लेता हूँ। Secondary TTS. One select TTS and select 11 smart voice stroke TTS full stop smart voice. Secondary TTS and secondary TTS engine. अब हमने मेन टीटीएस और सेकेंडरी के बारे में बात कर ली, आगे चलते हैं। One select TT. 8 use the proximity sensor. Checkbox unchecked. Control. 2 TTS rate acceleration. टीटीएस रेट एक्सेलरेशन, ये पिछली वीडियो में भी था, मैंने डिटेल में बताया था कि अगर आप इसका यूज़ करते हो तो क्या होगा कि वो थोड़ा रुक रुक के पड़ेगा। ठीक है, जैसे आम इंसान थोड़े आराम आराम से बोलते हैं। जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम सीधा सीधा लिख दें तो एक तरीके से रोबोट की तरह वो पड़ेगा हमारा टीटीएस। जैसे मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली से हूँ, इस तरीके से। अगर आप इसमें सिंबल्स वगैरह ऐड कर दो तो ये थोड़ा अलग तरीके से पड़ेगा। जैसे अगर कोई टेक्स्ट है, मैं नितिन बात कर रहा हूँ और मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर हम सिंबल्स वगैरह ऐड कर दें, कोमा या फुल स्टॉप, तो वो थोड़ा अलग तरीके से पड़ेगा। मैं नितिन हूँ और मैं इंडिया से हूँ, इस तरीके से, मतलब थोड़ा फील लेके पड़ेगा। लेकिन ये काम नहीं करता है, तो आप इसको छेड़ने की गलती भी मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 पे चेक होना चाहिए। यहाँ पे आपको कई सारे नंबर्स मिलेंगे, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीके से 10 तक मिलेगा। तो इसमें आपको 1 को चेक रखना है। अगर आपका इस तरीके से पड़ता है, जैसे व्हाट्सअप, न्यू मैसेज फ्रॉम व्हाट्सअप, इस तरीके से रुक रुक के पढ़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपने इस यहीं पे गलती की हुई है टीटीएस रेट एक्सेलरेशन में, क्योंकि ये काम नहीं करता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी टीटीएस ऐसी गलती कर रहा है तो आपको सेकेंडरी टीटीएस के अंदर आके यहाँ पे टीटीएस रेट एक्सेलरेशन के अंदर आपको चेक लगाना है 1 पे। अगर मेन टीटीएस जो हमारा स्क्रीन पढ़ता है, ठीक है, मेन कंटेंट पढ़ता है, अगर वो गलती कर रहा है ऐसी, तो मेन टीटीएस में आपको जाके टीटीएस रेट को 1 पे चेक लगा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 TTS rate. टीटीएस रेट, ये मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्पीड है बोलने की, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 से लेके 100 तक नंबर मिलेंगे, तो आप जिस पे चेक लगा दोगे उतनी स्पीड बन जाएगी इसकी। 8 use the proximity sensor. Checkbox unchecked. 40 TS volume. 40 TS volume. वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके अंदर जाके 1 से 100 तक नंबर मिलेंगे, जिस पे चेक लगा दोगे तो उतनी वॉल्यूम हो जाएगी। 5 TTS pitch. पिच को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसको छेड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, मेन टीटीएस में या फिर सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, तो ये चाइनीज़ टीटीएस के साथ सपोर्टेड है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। यहाँ से आप जो है पिच को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में भी बताया। 6 audio ducking checkbox checked controls whether the volume of all other sounds is lower while Gishlo is speaking. ठीक है, तो ये ऑडियो डकिंग है। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में भी बताया कि इसका काम क्या होता है। तो जैसे अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हो और क्योंकि वो मीडिया वॉल्यूम के हिसाब से चल रहा होता है, मान लीजिए मीडिया वॉल्यूम आपका 100 पे है, वीडियो चल रही है, आप सुन रहे हो आराम से, बीच में कोई नोटिफिकेशन आई, तो जो टीटीएस बोलेगा वो तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम के हिसाब से बोलेगा। तो अब आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम जो है मान लीजिए 100 पे ही है या फिर 80 पे है मान लीजिए, तो उससे होगा क्या कि जैसे वो पढ़ना शुरू करेगा तो मीडिया वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और टीटीएस का जो वॉल्यूम है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से सुन पाओ। ठीक है, कि टीटीएस बोल क्या रहा है। जैसे उसका बोलना खत्म हो जाएगा, वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मीडिया वॉल्यूम दोबारा 80 से 100 पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने एग्जांपल देके समझाया है, बाकी आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो। 7 use accessibility volume checkbox checked. अगर आप चाहते हो कि आप सेकेंडरी टीटीएस के साथ भी यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को यूज़ करना है, यानी आप जब भी एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करो तो जो है सेकेंडरी टीटीएस का भी हो जाए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि अंतर क्या है अगर हम इसे चेक रखेंगे या नोट चेक रखेंगे। अगर आप इसे नोट चेक रखते हो तो आप यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप इसे चेक रखते हो तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। आपको पता ही होगा कि इसमें 2 तरह के वॉल्यूम होते हैं, एक तो एक्सेसिबिलिटी जो हमारा टीटीएस बोल रहा होता है उसकी वॉल्यूम, और मीडिया वॉल्यूम जो हमारे मोबाइल की वॉल्यूम होती है वो। तो अगर आप चाहते हो कि टीटीएस की वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना, तो आपको इसको चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने मेन टीटीएस में चेक लगा दिया और यहाँ पे नोट चेक रखा, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जब भी आप एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को कम करोगे तो मेन टीटीएस की होगी, सेकेंडरी की नहीं होगी।
सेकेंडरी जो बोल रहा होगा वो मीडिया वॉल्यूम के हिसाब से बोल रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी चेक लगाना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं। 8. Use the proximity sensor. Checkbox unchecked. Controls whether speech is stopped when the proximity sensor is approached. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अगर आप अपने मोबाइल को अपने मुंह के पास या हाथ लेके जाते हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास, ठीक है, तो आपके मोबाइल के अंदर जो टीटीएस बोल रहा है या फिर कोई भी मीडिया वगैरह चल रहा है तो वो जो है माइक्रोफोन में चला जाएगा, जो ऊपर जब हम फ़ोन मिलाते हैं तो वहाँ पे जब पे आवाज़ आती है तो माइक्रोफोन में वो आवाज़ चली जाएगी, ठीक है, जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में अभी क्या थोड़ी गड़बड़ी चल रही है कि जब भी मैसेज आता है तो जैसे हम वॉइस मैसेज को प्ले करते हैं तो वो वॉइस मैसेज की जो आवाज़ है वो माइक्रोफोन में चली जाती है, तो वो उसी की वजह से होता है, माइक्रोफोन प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से, ठीक है। तो ये है। बाकी व्हाट्सएप में तो इसका कोई सोल्यूशन अभी है नहीं, लेकिन आप इसमें जीशो में यूज़ कर सकते हो इसे कि वो ऐसा हो या ना हो, ठीक है। लेकिन ये जीशो के साथ काम करेगा, व्हाट्सएप में काम नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे चेक रख दीजिएगा, नहीं तो नोट चेक रखिएगा। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ना मेन टीटीएस में ना सेकेंडरी में, ठीक है। इसमें ऐसा होगा कि जब आपका सेकेंडरी टीटीएस बोल रहा होगा, अगर आप अपने मोबाइल को मुंह के पास लेके आते तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से। और अगर मेन टीटीएस बोल रहा होगा, अगर आपने वहाँ पे चेक लगाया है प्रॉक्सिमिटी सेंसर को तो मुंह के पास लेके जाओगे तो स्टॉप हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए मेन टीटीएस बोल रहा है और वहाँ पे आपने नोट चेक भी रखा हुआ है और यहाँ पे आपने चेक रखा हुआ है सेकेंडरी के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को, तो स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपने यहाँ पे सेकेंडरी टीटीएस को स्टॉप करने के लिए लगाया है ना। आप नहीं चाहते कि मेन टीटीएस स्टॉप हो, तो ये है पूरा। आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। 9. Stop reading when touching the screen. Checkbox unchecked. ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर से स्टॉप नहीं करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब वो बोल रहा हो तो मैं फिंगर कहीं पे भी स्क्रीन पे टच कर दूं तो स्टॉप हो जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, नहीं तो ये आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो जैसे टीटीएस पढ़ रहा है, मान लीजिए 8. Use the proximity sensor. Check. 9. Stop reading when touching the screen. Checkbox unchecked. Checked. मैंने इसे चेक कर दिया। अब ये मैं इससे कुछ पढ़वाता हूँ और जैसे ही थोड़ा सा पढ़ लेगा मैं तुरंत स्क्रीन पे कहीं पे भी फिंगर रख दूंगा, ठीक है, तो ये स्टॉप हो जाएगा। 8. Use the proximity sensor. 9. Stop reading when touching the screen. Checkbox checked. 8. Use the proximity. 9. Stop reading when touching the screen. Checkbox checked. ठीक है, मैं कुछ पढ़वाता हूँ इसे। 8. Use the proximity sensor. 7. Use accessibility for 8. Use the proximity sensor. हाँ, तो क्योंकि मैं मेन टीटीएस के साथ ही कर रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, Music. ठीक है, ये स्टॉप हो गया क्योंकि ये सेकेंडरी टीटीएस के लिए था ना, इस वजह से। तो सेकेंडरी टीटीएस जब बोल रहा होगा, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन आई वो पढ़ रहा है, आप तुरंत उसे चुप कराना चाहते तो फिंगर कहीं पे भी रख दो स्क्रीन पे तो स्टॉप हो जाएगा, तो इसके लिए है वो। 9. Stop reading when touching the screen. Checkbox checked. Secondary TTS. 9. Stop reading when touching the screen. Checkbox unchecked. 9. Stop 9. Stop reading when touching the screen. Checkbox unchecked. ठीक है, तो ये हो गया है। सेकेंडरी टीटीएस के अंदर हमने सारी चीज़ें के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। तो आज हमारी सेकेंडरी टीटीएस की सेटिंग्स भी खत्म हो गई है। Back. TTS अगली settings. वीडियो में हम क्या जानेंगे, TTS 3 system TTS settings. सिस्टम टीटीएस के बारे में बात करेंगे। तो मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।